जब ऋषियों का मिलन हुआ तो प्रभु की कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और उन 88,000 ऋषियों में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को जैसे ही 88,000 ऋषियों ने देखा तो वो 88,000 ऋषि अपने स्थान पर खड़े हो गए और सूत जी का स्वागत किए। सूत जी का स्वागत किए और अपने से ऊंचे स्थान पर सूत जी महाराज को बिठाई। तो सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, फिर आपने मेरा सम्मान क्यों किया? तो वो सारे ऋषिजन कहते हैं आप हमसे उम्र में छोटे जरूर हैं, उम्र में कोई किसी से बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन होता है? कहा जिसके पास ज्ञान होता है। मैंने आपके न धन का सम्मान किया, न बल का, न आयु का, मैंने सम्मान किया है तो आपके ज्ञान का सम्मान किया है, आपके ज्ञान का सम्मान किया है। और हे सूत जी महाराज, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अज्ञान द्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुतख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, इस अज्ञान रूपी संसार से पार जाने के लिए मेरे कानों को ऐसी कथा सुनाओ जो अमृत का काम करे। सूत जी ने कहा कि अगर इस अज्ञान रूपी संसार से पार जाना चाहते हो, काल रूपी संसार से पार जाना चाहते हो, तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णार्ष हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कहा कि अगर आप इस काल रूपी संसार से पार जाना चाहते हैं तो आप भागवत की कथा को श्रवण करिए, भागवत की कथा को श्रवण करिए। शौनकादिक ऋषि एकदम से चौंक गई। क्यों? क्योंकि शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज ग्रंथ अनेक हैं, ग्रंथ अनेक हैं, लेकिन आपने भागवत का ही नाम क्यों लिया? भागवत की इतनी महिमा कैसे हो गई? तो कहा कि जब नारद जी ने गंगाद्वार हरिद्वार में बैठ करके भागवत को सुना तो भागवत की इतनी ज्यादा महिमा हो गई। बोले नारद जी ने? अरे नारद जी तो ज्यादा देर कहीं पर ठहर नहीं सकते। नारद जी को दक्ष का श्राप है कि अधिक समय तक एक जगह पर ठहर नहीं सकते। फिर नारद जी ने 7 दिवस तक भागवत की कथा को कैसे सुन लिया और क्यों सुना, क्या परिस्थिति रही थी? तो सूत जी महाराज समझाते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक की बहुत महिमा सुनी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने आए। चारों तरफ नारद जी जा रहे थे। पहले तो गृहस्थियों के यहाँ गए, तो गृहस्थियों के यहाँ गए तो नारद जी ने देखा कि गृहस्थी किसमें लगे हैं। कहा कि भंडारा करते फिरें और घर में करें कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। जगह जगह जा जा करके भंडारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम हो जाना चाहिए, लोग कहें कि फलाने साहब ने वहां पे भंडारा करवाया है।
नाम हो जाए। और घर में माँ बाप भूखे बैठे प्यासे बैठे, ना उन्हें कोई भोजन दे रहा है और ना पानी दे रहा है। और मन की स्थिति तो ये है कि सामने रखी गणेश भगवान की प्रतिमा पत्थर लगती है, लेकिन नाम करने के लिए भंडारा करते फिर रहे हैं। और माँ बाप की क्या स्थिति है? बोले मात पिता वाल कहीं बुलावई, उधर भरन सो धर्म सिखावई। माता पिता भी अपने बच्चों को बुलाते हैं और सिर्फ पेट भरने की शिक्षा देते हैं। पेट कैसे भरना है बस इतना सिखा रहे हैं। ये सब देखते हुए नारद जी आगे बढ़े। नारद जी संतों के यहाँ गए, विरक्तों के यहाँ गए, कहीं पर भी शांति नहीं मिली। फिर नारद जी वृंदावन के लिए प्रवेश किए और वृंदावन में जब प्रवेश किए तो नारद जी ने क्या देखा? जैसे ही नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी मनमुग्ध हो गए, एकदम आनंद की अनुभूति हुई और मानो नारद जी का भाव ऐसा आया हो जैसा भाव से हम और आप भजन बोलेंगे। दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया। कहाँ पे दिल खो गया? बाके है बिहारी श्री वृंदावन में, बाके बिहारी श्री वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया। ओ दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में, बाके बिहारी हरी श्री वृंदावन में, आए मेरा दिल खो गया दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बताइए ताली हो। और दिल क्यों खो गया? ऐसा क्या देखा वृंदावन में? क्या देखा? जहाँ जमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कड़ कड़ में बिहारी जी बस तेरा नजारा है। जहाँ जमुना किनारा है, जीवन का किनारा है, कड़ कड़ में बिहारी जी, निवारा है। जहाँ जमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कड़ कड़ में बिहारी तू बस तेरा नजारा है। जहाँ यमुना किनारा
होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ होता नित्य रास यहाँ संतों का वास यहाँ सदा भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ इसीलिए दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया बजाइए ना ताली जय हो और भक्त कहता है प्रभु जब से देखा तुमको दिल हो गया बेगाना नहीं रोक रहा मुझको मैं खुद से बेगाना जब देखा तुमको मैं हो गया दीवाना नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना देखा जब से तुमको दिल हो गया दीवाना नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से बेगाना ओ देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना नहीं होश रहा कोई हुआ खुद से हे बेगाना बिहारी दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया ओ दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया बाके बिहारी श्री वृंदावन में बाके बिहारी श्री वृंदावन में आए मेरा दिल खो गया ओ दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया जहाँ यमुना किनारा है श्रीनिधि वन प्यारा है कड़ कड़ में बिहारी जो बस तेरा नजारा है प्यारे जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी को एहसास हुआ आनंद का। लेकिन जब नारद जी यमुना के किनारे पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि एक स्त्री जोर जोर से रो रही थी और तो और उस स्त्री की सेवा में हजारों दास दासियां लगे हैं और उस स्त्री के अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। उन वृद्ध पुरुषों को देख करके वह स्त्री जोर जोर से रो रही थी। तो नारद जी ऐसा सब देखे ले और आगे बढ़े, उसके पास नहीं गए। तो उस स्त्री ने नारद जी को आवाज लगाई और कहा कि हे नारद जी,
भोगो साधु क्षणम तिष्ठम माँ चिंताम अपनाशय। हे साधु महाराज ठहर जाइए और मेरी इस चिंता का निवारण करके जाइए। तो नारद जी उस स्त्री के पास आए और नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं और आपके आसपास जो वृद्ध पुरुष हैं वो कौन है। तो उस स्त्री ने कहा कि नारद जी अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और मेरे आसपास जो वृद्ध पुरुष है ना, ये कोई और नहीं है, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा तुम्हारे पुत्र हैं? बोले हाँ। कहा तुम्हारे पुत्र? अरे तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा कैसे हो गया? तो भक्ति कहती है कि नारद जी मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ, मेरा कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पली बड़ी और कैसे ये सब हो गया। तो वो भक्ति कहती है कि नारद जी उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में पली बड़ी। उसके बाद महाराष्ट्र को आई तो किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान किया, लेकिन फिर मैं अपने पुत्रों के सहित जब गुजरात को आई तो मैं अपने पुत्रों के सहित वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। बोले क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में एक तरह से मानो तो सब नास्तिक थे, भक्ति ज्ञान वैराग कुछ नहीं था। इसलिए भक्ति कहती है कि मैं अपने पुत्रों के सहित वृद्धा हो गई। लेकिन मैं जैसे तैसे करके वृंदावन में आई, और जब वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव श्रोपिणी। जैसी मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति चरम सीमा पर है, भक्ति का कोई अंत नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कम मात्रा में है। भक्ति अगर अधिक बढ़ जाती है और ज्ञान ना हो, ज्ञान के बगैर भक्ति अंधी हो जाती है। ज्ञान के बगैर भक्ति अंधी हो जाती है और भक्ति के बगैर ज्ञान लंगड़ा हो जाता है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। और भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति और ज्ञानी में अंतर क्या है? कहा कि एक भक्त में और एक ज्ञानी में अंतर इतना है जैसे बिल्ली और बंदर। भक्ति का उदाहरण है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अगर कहीं पर लेकर जाती है तो अपने बच्चे को मुख में दबा करके लेके जाता है। जब तक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी तब तक बच्चा छूटने वाला नहीं है। और ज्ञान का ये उदाहरण है जैसे बंदर की पीठ पर बंदर का बच्चा बैठता है, वो स्वयं अपने पिता को अपनी माँ को पकड़ता है, और अगर वही बंदर दूर की छलांग लगा दे तो वो बच्चा छूट भी सकता है, छूट सकता है। ऐसे ही भक्ति और ज्ञानी में अंतर होता है कि भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाता है तो भगवान अपने भक्त को पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं है। अगर भक्त से कोई गलती भी बनती है तो भगवान उस गलती को सुधरवाते हैं, ना कि छोड़ते हैं। और ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। अगर ज्ञानी से गलती बनती है तो उसकी
कोई भी माफी नहीं होती है, क्योंकि तुमको तो ज्ञान था, फिर ज्ञान होते हुए भी तुमने गलती की। इसलिए ज्ञान भी होना जरूरी है और भक्ति भी होना जरूरी है। अगर अधिकता में भक्ति बढ़ जाती है तो प्यारी माताएं हमारी जाकर के सड़क का पूजन कर देती हैं। भक्ति ज्यादा बढ़ जाए तो सड़क को भी देवता बना देते हैं। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। नारद जी को जब भक्ति ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई तो नारद जी ने कहा, अरे क्यों परेशान होती हो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर किए देता हूं। और नारद जी ने क्या किया, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ प्रबोधिता भक्ति ज्ञान विरामाणा नोदितिष्ठं त्रकं यथा। महाराज नारद जी ने वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ किए और गीता एक बार नहीं, गीता पाठा मुहुर्मुहु, गीता का अनेकों बार पाठ किए। लेकिन जब तक नारद जी ज्ञान वैरागी को वेद सुनाते, शास्त्र सुनाते, पुराण सुनाते, गीता का पाठ सुनाते, तो वो ज्ञान वैराग उठ करके बैठते और जैसे ही नारद जी सुनाना बंद करते वैसे ही ज्ञान वैरागी उसी अवस्था में गिर पड़ते। नारद जी तो चक्कर में पड़ गई। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, एतदर्थ तु सत्कर्म सुरर्षि समाचरः तत्ते कर्मा विद्या सन्ति साधव साधुभूषणः। हे नारद जी, कोई सत्कर्म करिए और वो सत्कर्म किसी श्रेष्ठ संत भगवान के द्वारा होगा। जैसे नारद जी सुने तो नारद जी तो और चक्कर में पड़ गए। क्यों? नारद जी कहते हैं तब से हम वेद सुना रहे हैं, गीता का पाठ सुना रहे हैं, क्या ये सब सत्कर्म नहीं था? और क्या मैं श्रेष्ठ नहीं हूं? लेकिन फिर भी नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य की हित में वहां से चले और नारद जी आगे बढ़ी, विशालापुरी में पहुंची, जहां पर नारद जी की भेंट सनत कुमार से हुई और नारद जी ने सारी कथा सनत कुमार को सुनाई। तो सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी, आपने ज्ञान वैरागी को भागवत की कथा सुनाई, वेद सुनाई, पुराण सुनाई, शास्त्र सुनाई, गीता सुनाई, क्या आपने ज्ञान वैरागी को भागवत की कथा सुनाई? सनत कुमार कहते हैं कि प्रभु, नारद जी कहते हैं कि प्रभु भागवत की कथा, अरे भागवत की कथा तो वेदों से निकली है ना, और मैंने वेद सुना दिए, मूल सुना दिया, तो फिर सार में क्या रखा है? सार में क्या रखा है? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद जी, जो कभी कभी मूल से नहीं हो पाता वो सार से हो जाता है। जैसे जैसे दूध होता है और दूध के अंदर घी छुपा हुआ होता है। अब कोई तर्क वितर्क करने के लिए कहे कि इसी दूध में ही तो घी छुपा है, इतनी मेहनत क्यों करेंगे? दूध को गर्म करो, फिर दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर दही का मंथन करो, माखन निकालो, फिर उसका घी बनाओ, इतनी मेहनत क्यों करेंगे? सीधा दूध में ही पूड़ी सेक लेंगे। तो ये संभव है क्या? नहीं, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सार तक जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हे नारद जी, जो काम कभी कभी मूल से नहीं वो सार से होता है। इसलिए आप ज्ञान वैरागी को भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी हाथ जोड़े और कहा कि मेरे से जो हुआ मैंने किया, लेकिन अब आप ही चलिए और आप ज्ञान वैरागी को प्रभु की कथा
सुनाई। तो नारद जी चले और आनंद नाम के तट पर बैठ करके सनत कुमार जी ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाना प्रारंभ किए और कह रहे हैं सदाशिव्या सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्येतम समाशये। कहा कि प्रभु की कथा को सदैव सुनते रहना चाहिए, सदैव सुनते रहना चाहिए। और जो प्रभु की कथा नहीं सुनते वो किसी चांडाल से, जानवर से कम नहीं होते हैं, वो चांडाल होते हैं। नारद जी हाथ जोड़े और नारद जी ने कहा कि प्रभु जिसका मन होगा वही तो कथा सुनेगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं सुनेगा, तो क्या आप गाली दोगे? अरे सनत कुमार ने कहा मैं गाली नहीं दे रहा हूं, ये लिखा है मैं वो बता रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि इस भागवत की इतनी ज्यादा महिमा क्यों हो गई? तो कहा कि जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा तो परीक्षित जी महाराज शुक्र ताल में वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठे और जिन्हें भागवत भगवान की कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव भगवान पधारे। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को हरि की कथा सुना रहे थे। जब ये बात देवताओं को पता चली तो देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव भगवान की शरण में आई। सुखदेव भगवान ने पूछा देवताओं ये कलश क्यों लाई हो? देवता कहते हैं कि प्रभु मैं ये कलश इसलिए लाया हूं, इसमें अमृत है। परीक्षित को मृत्यु भय है और मुझे संसार का भय है, तो आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो और ये भागवत की कथा मुझे वैकुंठ में चल करके सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम भागवत की कथा और अमृत को एक समान समझते हो क्या? देवताओं ने कहा तो अंतर क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा अंतर ये है, सुनो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्मा ब्रह्मरातो विचायव तदा देवा जहाशः। कहाँ तुम्हारा अमृत हो, कहाँ हमारी भागवत कथा? तुम्हारा अमृत कांच के समान है, हमारी भागवत कथा मणि के समान है। और कांच और मणि का कभी एक बराबर नहीं हो सकते। कांच और मणि की तुलना एक नहीं हो सकती। और आप इस अमृत को मेरी भागवत से बराबर कर रहे हो। अरे मैं इस अमृत के बदले तुम्हें कथा नहीं सुना पाऊंगा, और अमृत के बदले में क्या मैं तुम्हें कथा ही नहीं सुनाऊंगा। तुम तो जाओ यहाँ से। अभद्र जान करके सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई तो वो देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई, कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुकिए, 7 दिवस तक रुकिए और जरा ये देखते हैं कि जो परीक्षित इस कथा को सुन रहे हैं उन्हें 7 दिवस में इस कथा का क्या फल मिलेगा। तो जब 7 दिवस बीते और परीक्षित की जो मुक्ति हुई, उस मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्यलोक में एक तराजू बांधा और उस तराजू में एक तरफ दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे तरफ भागवत भगवान को रखा। और जैसे ही तराजू को उठाया तो सब साधन हल्के हुए, भागवत हुई महा। ऋषियों ने ये कह दिया मुक्ति ग्रंथ है दान। जैसे ही तराजू उठाया
वैसे ही महाराज दुनिया के समस्त साधन हल्के पड़ गए और भागवत भगवान अपने गरिमा के कारण भारी पड़ गए। बोली भागवत भगवान की। इधर प्यारी भक्ति ज्ञान वैराग ने प्रभु की कथा को इतने भाव से सुना कि भक्ति श्रुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपाशैषा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मोहे वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य सभा में युवा होके प्रकट हुए और हरि नाम